ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मंगल के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। मंगल ग्रह 27 अक्टूबर 2025 को तुला राशि से निकलकर अपनी स्वयं की राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे और यहां पर आगामी 7 दिसंबर 2025 तक अपनी स्व राशि के होकर गोचर करेंगे। तो इस गोचर का प्रभाव कन्या राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ेगा, विस्तार से इस वीडियो में हम जानेंगे। देखिए कन्या राशि वालों, यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और खास रहने वाला है क्योंकि काफी वर्षों के बाद मंगल ग्रह की ऐसी स्थिति बन रही है कि ये सूर्य के प्रभाव के कारण काफी लंबे समय तक ये अस्त रहने वाले हैं। मंगल ग्रह 1 नवंबर 2025 को अपनी वृश्चिक राशि में सूर्य के प्रभाव के कारण अस्त हो जाएंगे और 16 नवंबर 2025 से लेकर 7 दिसंबर 2025 तक सूर्य के साथ युति में रहेंगे। कुछ समय के लिए आपके जो राशि के स्वामी हैं बुध ग्रह की भी इनके साथ में युति होगी। हालांकि यह मंगल का जो अस्त काल है यह अगले साल 5 मई 2026 तक रहने वाला है। काफी लंबे समय अवधि तक इस बार मंगल अस्तगत अवस्थाओं में रहेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम जानेंगे कि मंगल ग्रह 27 अक्टूबर 2025 से लेके और 7 दिसंबर 2025 तक आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाले हैं। देखिए अस्त ग्रह क्या होता है। जब भी कोई ग्रह सूर्य के अत्यधिक निकट आ जाता है तो सूर्य के प्रभाव के कारण वह अस्त हो जाता है। अब यदि हम मंगल ग्रह की बात करें तो मंगल ग्रह जब भी सूर्य के 17 डिग्री या उससे कम के अंतर पर नजदीक आते हैं तब जाके मंगल ग्रह अस्त हो जाते हैं। और जब मंगल ग्रह अस्त हो रहे हैं तो अस्त ग्रह अपनी ऊर्जा को खो देते हैं। जो उनके पास ताकत होती है उस ताकत के अनुसार फल प्रदान करने में सक्षम नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में मंगल ग्रह अस्त हो रहे हैं। तो आइए अब सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं कि मंगल का यह गोचर आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए कन्या राशि वालों, सेनापति मंगल को ऊर्जा, शक्ति, साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन, जमीन जायदाद, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, आगजनी, चोट चपेट, दुर्घटनाएं, भूकंप, इसके साथ ही सेना, पुलिस, आर्मी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इंजीनियरिंग का क्षेत्र, मेडिकल लाइन, इन सभी क्षेत्रों को ये रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसी स्थिति में मंगल का गोचर आपकी राशि से तीसरे भाव में होने जा रहा है। देखिए कन्या राशि वालों, मंगल ग्रह आपके अष्टम भाव और तीसरे भाव के स्वामी बनते हैं। मंगल आपके लिए योग कारक प्लेनेट नहीं बनते। तो मंगल के इस अस्तगत अवस्था में कुछ क्षेत्रों में आपको सफलता निश्चित तौर पर प्राप्त होने वाली है। मंगल का यह गोचर आपकी राशि से तीसरे भाव में होगा और सूर्य ग्रह भी 16 नवंबर से 7 दिसंबर तक आपके थर्ड हाउस से गोचर करेंगे। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जब मंगल जैसा ग्रह अस्त हो रहा है तो इस समय अवधि के दौरान थोड़ा सा आप आलस्य महसूस करेंगे। आपके पराक्रम में कमी देखने को मिलेगी। लेकिन 16 नवंबर के बाद से लेकर 7 दिसंबर तक आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी जब सूर्य का सहयोग इनको मिलेगा। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध आपके थोड़े से उतार चढ़ाव वाले हो सकते हैं। उनके साथ में किसी भी प्रकार के बहस वाद विवाद से आपको बचने की आवश्यकता रहने वाली है। हालांकि जो लोग सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए लाभकारी योग बनेंगे। आपके इनकम में वृद्धि होगी क्योंकि इस अस्त मंगल पर देव गुरु बृहस्पति की पंचम अमृतमय दृष्टि भी रहने वाली है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो शुरुआत जो मंगल के गोचर की हो रही है तो 27 अक्टूबर 2025 से लेके 1 नवंबर तक आप उत्साह से भरे रहेंगे, एनर्जी आपके अंदर अच्छी रहेगी। लेकिन फिर इसके बाद आप देखेंगे कि 1 नवंबर के बाद से लेके और 17 नवंबर 2025 तक की जो स्थिति होगी थोड़ा सा यहाँ पे आलस्य, कॉन्फिडेंस में कमी, ये चीज आप महसूस करेंगे। मंगल ग्रह की जो चौथी दृष्टि है आपकी ये छठे भाव को देखेंगे और सदैव याद रखें कि मंगल की जो चौथी दृष्टि होती है यह सदैव प्रोटेक्शन का काम करती है। ऐसी स्थिति में कन्या राशि वालों, यदि आप नौकरी पेशा जीवन से जुड़े हुए हैं, किसी भी प्रकार के टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, आप कारपोरेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, एमएनसी कंपनीज के अंदर काम कर रहे हैं, तो आपके नौकरी पेशा जीवन में किसी भी प्रकार के व्यवधान आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इस समय अवधि के दौरान कर्ज से बाहर निकलने का आपको अवसर प्राप्त होगा। साथ ही शत्रु संबंधित समस्याएं आपकी समाप्त होंगी। अगर पहले से किसी भी प्रकार के वाद विवाद चल रहे थे तो उन वाद विवादों से आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा, यानी कि शत्रुओं को आप टेकल करने में सफल रहने वाले हैं। यदि आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर किसी भी प्रकार के परिवर्तन की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस समय अवधि के दौरान परिवर्तन ना करें तो ज्यादा बेहतर आपके लिए रहने वाला है। अगर देखा जाए
तो जिस भी नौकरी पेशा जीवन में आप हैं उसके लिए स्थिति बेहतर है, लाभ आपको मिलेगा, पद धन की प्राप्ति भी आपके लिए होती हुई नजर आ रही है। लेकिन मंगल आपके अष्टम के स्वामी होकर थर्ड हाउस से गोचर कर रहे हैं, तो जिन लोगों का काम रिसर्च से जुड़ा हुआ है उनको थोड़ा सा अत्यधिक प्रयास करने की आवश्यकता रहने वाली है। जो लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का काम करते हैं उनके लिए परिस्थितियां थोड़ी सी निगेटिव हो सकती हैं, इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि दाम्पत्य जीवन के लिहाज से मंगल का यह गोचर आपके लिए अच्छा रहेगा, जीवन साथी का सहयोग और समर्थन भी आपको प्राप्त होगा। जो लोग कन्या राशि वाले अविवाहित हैं उनके लिए विवाह के प्रस्ताव भी मिलेंगे और वैवाहिक बंधन में बंधने के भी योग दिखाई देते हैं। कार्य व्यवसाय आपका अच्छा रहने वाला है, बिजनेस व्यापार से आपको लाभ मिलेगा। हर साथ ही नए कार्य व्यवसाय की यदि आप शुरुआत करना चाहते हैं तो आप शुरुआत कर सकते हैं, स्थिति आपके लिए बेहतर रहने वाली है। जो लोग सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं, विशेष तौर पर सेना, पुलिस, आर्मी और इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े हैं, तो इस समय अवधि के दौरान कार्य क्षेत्र तो आपका बढ़िया रहेगा, लेकिन काम की अधिकता आपको परेशान करेगी। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में किसी भी प्रकार के वाद विवाद में ना फंसे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। देखिए, मंगल की जो 7वीं दृष्टि का प्रभाव रहने वाला है वह आपके 9th हाउस पर रहेगा, यानी कि वृषभ राशि पर। तो ऐसी स्थिति में भाग्य का सहयोग निश्चित तौर पर आपको मिलेगा। ठीक है, विदेश यात्रा अगर आप करना चाहते हैं तो विदेश यात्रा से जुड़ी चीजों में लाभ मिलेगा। जो लोग हायर एजुकेशन ले रहे हैं, विद्यार्थी या स्टूडेंट हैं, उनके लिए समय काफी अच्छा रहने वाला है। हालांकि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मंगल का यह गोचर छोटी मोटी समस्याएं दे सकता है। विशेष तौर पर आपके कंधों में तकलीफ रह सकती है, तो थोड़ा अपने कंधों का ध्यान रखिएगा। किसी भी प्रकार के चोट चपेट से बचाव करेंगे तो बेहतर रहेगा। पिता के साथ संबंधों की स्थिति बेहतर यहाँ पर दिखाई देती है। जो लोग हायर एजुकेशन ले रहे हैं, अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र मंत्र अथवा धार्मिक कार्यों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए मंगल का यह गोचर अच्छा रहने वाला है। इस समय अवधि के दौरान कन्या राशि वालों किसी भी प्रकार के धर्म गुरुओं से, अपने वरिष्ठों से आप ना उलझें तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। अब देखिए, मंगल की जो 8वीं दृष्टि का प्रभाव है वह आपके कर्म स्थान यानी 10th भाव को मंगल देख रहे हैं। देखिए, 8वीं दृष्टि जो होती है, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये डिस्ट्रॉयर का काम करती है। तो जो लोग आपके ऑफिस के अंदर पॉलिटिक्स कर रहे होंगे, जो लोग आपके पीठ पीछे षड्यंत्र रचेंगे, उनसे मंगल आपका बचाव करते रहेंगे। यानी कि नौकरी पेशा जीवन आपका अच्छा रहेगा, डरने की आवश्यकता किसी भी प्रकार से नहीं रहने वाली है। वही प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से समय अच्छा रहेगा। जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई अच्छी रहने वाली है। लेकिन हाँ, इस समय अवधि के दौरान थोड़ा सा धीमापन या आलस्य आप महसूस करेंगे। जो स्टूडेंट, विद्यार्थी सेना, पुलिस, आर्मी से रिलेटेड, इंजीनियरिंग के फील्ड से रिलेटेड कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं, तो थोड़ा भाग्य की कमी आप इस समय अवधि के दौरान महसूस करते नजर आएंगे। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस समय अवधि में कन्या राशि वालों के लिए लाभ की स्थितियां बेहतर रहेंगी। धन लाभ आपके लिए अच्छा होगा। इस समय अवधि के दौरान आपके लिए इच्छा पूर्ति का भी समय दिखाई देता है। जिन लोगों के विवाह हुए हैं, जो संतान अथवा फैमिली के बारे में प्लान करना चाहते हैं, यह समय अवधि अच्छी रहने वाली है। वही इंटरटेनमेंट के क्षेत्र से, सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर से यदि आप ऑनलाइन का किसी भी प्रकार का अपना बिजनेस व्यापार करते हैं तो उसके लिए समय अच्छा रहेगा। कन्या राशि वालों, यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह समय अवधि आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। अब यहाँ पर सावधान किन किन चीजों को लेकर रहना है, आइए उस पर बात कर लेते हैं। देखिए, कन्या राशि वालों, सबसे पहली बात तो ये रहेगी कि इस समय अवधि के दौरान भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कोई कार्य आप कर रहे हैं तो आप जल्दबाजी में कोई भी कार्य ना करें तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। दूसरी स्थिति कि अपने घर परिवार में, फैमिली में लोगों से ना उलझें, वरिष्ठों का सम्मान करेंगे तो मंगल का शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तीसरी जो स्थिति रहने वाली है, तो यदि आप किसी भी प्रकार के इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, विदेशी भूमि से जुड़े हुए हैं, तो कोई आप डील कर रहे हैं तो उसमें आपको सावधानी रखने की आवश्यकता रहने वाली है। और जब भी आप छोटी यात्राएं करें तो सावधानी पूर्वक यात्रा करें। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो मंगल का यह गोचर आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय क्या करेंगे कन्या राशि वालों? उपाय के तौर पर भगवान गणेश की आराधना करते रहिए। और इसके साथ ही हालांकि समय आपके लिए अनुकूल बना हुआ है, ग्रह गोचरी स्थितियां बेहतर हैं, अपने खान पान पर नियंत्रण रखिए। और जिम, योगा से अगर आप जुड़े रहते हैं तो यह समय आपके लिए भाग्यशाली साबित